So here we have the some factors which are affecting the ignition lag. Basically ignition lag का मतलब क्या है in the terms of the crank angle, कि हमारा इंग्लुरेट वाल्व जो है वो कितने डिग्री पहले ओपन हो जाता है, 10 से 20 डिग्री पहले ओपन हो जाता है, ठीक है। 10 से 20 डिग्री पहले ओपन हो जाता है, तो उस 10 से 20 डिग्री पहले ओपन होने की वजह से, उस 10 से 20 डिग्री पहले ओपन होने की वजह से हमारे पास में क्या हो रहा है, अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो 0.0015 सेकंड का है ना, उस पर टाइम ड्यूरेशन क्रिएट होता है। अब इस टाइम ड्यूरेशन को और इग्निशन लैग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द फ्यूल, कि हमारा जो फ्यूल है वो फ्यूल किस अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ फ्यूल के पास में हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो किसी का है ना लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। जिसका जितना ज्यादा हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा उसका इग्निशन लेंथ उतना ही बड़ा होगा। लाइक अगर पेट्रोल की बात करें तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 247 डिग्री सेल्सियस 280 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। डीजल की बात करें और जेट ऑयल की बात करें तो वो है ना 210 डिग्री सेल्सियस तक मूव करता है। डेना डायथिल ईथर की बात करें 160 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल 365 डिग्री सेल्सियस एंड फॉस्फोरस 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर बात आता है मिक्सचर रेशियो का। तो आपने है ना पढ़ा होगा कल कि है ना हमारे पास में दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में रिच मिक्सचर होता है और एक हमारे पास लीन मिक्सचर होता है, और एक मिक्सचर की लिमिट होती है जहां पर एक प्रॉपर मिक्सिंग रहती है किसकी, एयर और फ्यूल की। यहाँ हम बात करें किसके बारे में, एसआई इंजन के बारे में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसआई इंजन, तो हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करके कहाँ पर भेज रहे हैं, हमारे इंजन के अंदर भेज रहे हैं। वेयर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सीआई इंजन के बारे में, तो सीआई इंजन के अंदर क्या करते हैं, पहले क्या आता, एयर पहले उसके एयर अंदर आती एयर है, आती, एयर को हम लोग एयर आती है, कंप्रेस फिर ऊपर करते, नोजल से बिल्कुल इंजेक्टर उसको, से सर वो कराते, स्प्रे कराते हैं। इंजेक्टर से पहले फ्यूल इंजेक्ट होता है, फिर उसके ऊपर हाईली प्रेशराइज्ड एयर। बिल्कुल समझदार होगा सब, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हाईली प्रेशर एयर के ऊपर फ्यूल को क्या करवाते हैं, नोजल से इंजेक्ट करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं, स्प्रिंकल करवाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इन स्प्रिंकलिंग ऑफ द एयर हमारे पास में क्या क्रिएट होती है, वहां पर इग्निशन क्रिएट हो जाता है। तो मिक्सचर रेशियो का भी है ना काफी इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, हमारे इग्निशन लैग के ऊपर। नेक्स्ट इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस चीज का टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होगा उसके अंदर है ना हमारे, उसके अंदर क्या होगा, इग्निशन उतना ही जल्दी होगा। लाइक the rate of reaction depends on increasing the intact temperature and pressure, increasing the compression ratio, chemical reaction rate, ठीक है। किस किस को इफेक्ट करता है, ये हमारे कंप्रेशन रेशियो को इफेक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन रेट को इफेक्ट करता है, एंड रिटार्डिंग द स्पार्क ऑल रिड्यूसेस द इग्निशन लैग। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इग्निशन लैग क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड गैप। यहाँ पर इलेक्ट्रोड गैप का मतलब है कि जो हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं, ठीक है, उन स्पार्क प्लग के बीच में जो डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं उसको हम लोग किसके नाम से जान रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड गैप के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारे पास स्पार्क प्लग जो हम यूज कर रहे हैं उन स्पार्क प्लग के बीच में स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा इग्निशन उतना प्रॉपर वे में नहीं जनरेट होगा। वेदर अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, सी स्पार्क प्लग के डिफरेंस के बारे में, कि अगर स्पार्क प्लग का डिफरेंस कम आ रहा है तो हमारे पास जनरली क्या होगा, ये रेशियो बहुत अच्छा जनरेट होता है। तो बेसिकली वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोड गैप इज इंपॉर्टेंट एज इट इज प्लेस वेयर फ्लेम न्यूक्लियस डेवलप। If the gap is too small, then the quenching of the flame may occur. Because of that, compression ratio is a factor which decides the electron gap. If compression ratio is high, then the small electrode gap is required, and vice versa. Why and vice versa बड़ा अच्छा लगता है हमें बोलने में, है ना। तो vice versa we are using that, कि अगर compression ratio हमारे पास में ना लो है तो हमारे पास स्मॉल जो इलेक्ट्रॉन गैप है वो क्या हो जाता है, हमारे पास में इंक्रीज होके आ जाता है। ओके, yes Rajesh, do you want to say something? यस सर। Yeah, please. सर ये स्पार्क प्लग का मतलब नंबर ऑफ स्पार्क प्लग बढ़ाने से, So next we have the turbulence. We have the two types of the thing. First one is the turbulence, second one is the swirl. So can anyone suggest that what is the turbulence and what is the swirl? Generally turbulence is generated into the SI engine and swirl is generated into the CI engine. Generally.
यस यस नितेश, सर हाँ बता अनमोल, कुछ कह रहा था। सर टर्बुलेंस तो वो जैसे कि अपन ने एक उसमें स्पार्क या मतलब जैसे इनलेट करवाया फ्यूल, तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग या कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और स्वर्ल उस सेंस में कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरल शेप में अपने मूव करेंगे। स्पाइरल शेप में नहीं कह सकते अपन, लाइक अपन इसको ऐसे समझा सकते हाँ हैं, लाइक वो कि मान लो कि मेरे पास में ये पिस्टन है, ठीक है, दिस इज माय पिस्टन ना, सिलेंडर, और ये पिस्टन है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास रैंडम मोशन के अंदर या फिर कुछ इस टाइप से ही इसका मोशन हो रहा है, तो हाँ इट्स अ सही कॉल्ड सही हेलिकल। टर्बुलेंस ना, और इसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। स्वर्ल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक कुछ इस टाइप से, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ल कहते हैं। सो वी हैव द टू फिनोमिना, टर्बुलेंस एंड द स्वर्ल। तो ये बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारे इंजन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, कि कैसी हमारी इंजन की स्पीड जनरेट हो रही है, तो उसके प्रोपोर्शनली ये वैल्यू जाती है। सो इफ द इंजन स्पीड डज नॉट अफेक्ट मच इग्निशन लैग मेजर इन द milliseconds, but ignition lag increases linearly with engine speed when measured in the degree crank angle. So when we are testing into the labs na, so it is the main factor of the turbulence, कि कितना हमारे पास इग्निशन लैग क्रिएट होगा। दिस इग्निशन लैग इज बेसिकली जब हम लोग किस में जनरेट होता है, अगर हम टर्बुलेंस की बात करें तो ये टर्बुलेंस हम एग्जॉस्ट के केसेस के अंदर बात करें तो वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द इग्निशन लैग। या फिर हम बात करें एबनॉर्मल कंबशन की बात करें तो उसके एबनॉर्मल कंबशन में ज्यादा इफेक्टिव वैल्यू किसकी आती है, टर्बुलेंस की आती है। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करके रखता है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर अगर हमारी इंजन स्पीड चेंज होती है तो इग्निशन लैग में ना कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर है ना वेरिएशन आता है, ठीक है। So it's a spark advance is desirable in the highest engine speed. Excessive turbulence of the mixture in the area of spark plug is harmful. तो हम लोग है ना excessive turbulence को ignore करने की कोशिश करके चलते हैं। So next is the effect of the engine variation on the flame propagation. What is the पहली चीज को हमको ये समझ में आनी चाहिए कि फ्लेम का प्रोपोगेशन होता क्या है, तब हम लोग है ना बात करते हैं किसके बारे में, कि क्या से कौन से इफेक्ट हैं जो कि हमारी फ्लेम प्रोपोगेशन को इफेक्ट करते हैं। तो देखो जब भी हम लोग है ना किसी इंजन को बर्न करते हैं ना, तो बर्न करने पे है ना क्या होता है, फ्लेम एक इनिशियल स्पीड से स्टार्ट होकर किसी फाइनल लिमिट तक प्रोपोगेट करती है, आगे की साइड में बढ़ती जाती है। तो उस आगे की साइड में बढ़ने वाली इंजन स्पीड को या फ्लेम को हम लोग है ना एक कर्व के थ्रू समझाते हैं। वो कर्व आता है कुछ इस टाइप से, कि लाइक मान लो कि इसको कर्व बनाना, यहाँ से हमारे पास इग्निशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फ्लेम प्रोपोगेट होती जा रही है, और फ्लेम प्रोपोगेट होने के बाद में ना यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है, ठीक है। बट ड्यू टू द एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एबनॉर्मल हमारे पास में जो है ना ये हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास में ये फ्लेम का प्रोपोगेशन इस टाइप से जनरेट हो रहा था, तो ये इस लिमिट तक पहुंचने से पहले ही यहाँ पर बर्न हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास में ना क्या क्रिएट कर देती है, कुछ टर्बुलेंस क्रिएट कर देती है, एक्स्ट्रा टर्बुलेंस क्रिएट कर देती है। एक सेकेंड, मतलब यहाँ पर हमारे पास में बर्निंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है, प्री बर्निंग हो जाती है, और यहाँ पर जाके लास्ट वाली जो स्टेज है, इस लास्ट वाली स्टेज के अंदर हमारे पास में प्री मैच्योर बर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बहुत सारा डार्क किया है, इस डार्क एरिया के अंदर हमारे पास में क्या क्रिएट होने लग जाती है, नॉकिंग क्रिएट होने लग जाती है, एंड डिटोनेशन क्रिएट होने लग जाता है। तो मैं दो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, नॉकिंग एंड डिटोनेशन। सो इट इज आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉकिंग एंड डिटोनेशन, क्या दोनों एक ही है? तो एक ही है, वो एक पेट्रोल इंजन में नॉकिंग होती है वो टर्म, और उसके अंदर डिटोनेशन बोलते हैं। नहीं सर डेटोनेशन रेफर करता है किसी तरह के ब्लास्ट से, और नॉकिंग का होता है इरेगुलर साउंड प्रोड्यूस होना। सो बोथ आर द सेम, कि अगर आपका ना इरेगुलर ब्लास्ट होगा तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, साउंड क्रिएट होगा। सर दोनों सेम थोड़ी है। सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिनोमिना सेम है। सर डिटोनेशन तो वो अपना वॉल पहले से ओपन हो जाता है ना सर, 10-15 डिग्री पहले से क्रैंक के रोटेशन से, तो उससे डिटोनेशन होता है।
और नॉकिंग? और नॉकिंग तो सर जैसे हमारे फ्यूल सही से बर्न नहीं हो पाता है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल मिक्सअप हो जाता है फ्यूल के साथ में, तो भी नॉकिंग हो जाती है, चांसेस बढ़ जाता है। सब है ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट बेसिकली जो डिफरेंस रहता है ना इसके अंदर, वो छोटा सा डिफरेंस ये रहता है कि जो डिटोनेशन है इज अ कोज, ठीक है, या फिर कहें कि एक प्रोसेस है जहां पर हमारे पास एबनॉर्मल साउंड्स क्रिएट होते हैं, मिक्सिंग हो जाती है, वॉल पहले ओपन हो जाता है, और उसका जो कॉज है, उसका जो इफेक्ट है, उसको हम नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, कि नॉकिंग इज अ टाइप ऑफ द साउंड ना, कि जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, और ये साउंड क्रिएट होने की जो कॉज है वो हमारे पास क्या होती है, डिटोनेशन होती है। ठीक है, इधर ये छोटा सा एक डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझ के रखना, कि हम लोग है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या कहानी ये चीज। सर ये ऑक्टेन और सीटेन नंबर इन्हीं में यूज करते हैं ना? ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर इज यूज्ड फॉर द सीआई एंड द एसआई इंजन ना, कि जब हम लोग सीआई इंजन की बात करते हैं तो वहां पर हम सीटेन नंबर का यूज करते हैं, और जब एसआई इंजन की बात करते हैं तो हम लोग है ना किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसका सीटेन का। हाँ सीटेन। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्टेन होते क्या है? ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर जो होते हैं वो इनकी एयर फ्यूल के कंटेंट को बताते हैं कि आप कितना कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो अभी आगे ये वाली यूनिट्स के अंदर ये टॉपिक आएगा, तब इसको पूरा पिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको पूरी किसको निपटाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन द फ्लेम प्रोपोगेशन। सो बेसिकली द रेट ऑफ फ्लेम ऑफ प्रोपोगेशन in the combustion process in SI engine. So how higher combustion efficiency and fuel economy can be achieved by the higher flame propagation velocities. Unfortunately, flame velocity for most of the fuel in the range between the 10 to 30 seconds की कहना किस पे मूव करती है, ये 10 से 30 मीटर पर सेकंड के अंदर मूव करती है। बट हमको क्या करना होता है, इसको और अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आना होता है। सो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कुछ फैक्टर्स का यूज करते हैं। These factors are including the Vector factor which are affecting the flame propagations, are fuel ratio, कंप्रेशन रेशियो कि हम कितना अच्छा कंप्रेस कर रहे हैं, सेम द इनलेट इंटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर कि व्हाट आर द टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाइल वी इंटेकिंग द फ्यूल। सेकंड वन इज द लोड ऑन इंजन कि हमारे इंजन पे कितना लोड क्रिएट हो रहा है, टर्बुलेंस एंड द इंजन स्पीड एंड द साइज ऑफ द इंजन। आई इसको है ना इसको थोड़ा देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं किससे, फ्यूल एंड एयर रेशियो के साथ में। द मिक्सचर स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कंबशन एंड अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। द मैक्सिमम फ्लेम स्पीड फॉर द ऑल हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स occurs at nearly 10% rich mixture. Flame speed is reduced both the lean and as well as for the very rich mixture. Lean mixture releases less heat, resulting in the lower flame temperature and lower flame speed. Very high rich mixture results the incomplete combustion and also result in production of less heat and flame speed remains. अरे खैबर क्या हुआ? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? So we are talking about the fuel and air ratio, and the next one is here's the showing the how the crank angle varies from the fuel and air ratio. यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन दिखा रखा है, किसका, क्रैंक एंगल का वेरिएशन दिखा रखा है कि हाउ द क्रैंक एंगल वेरीज विद द मिक्सचर ऑफ द रिफ्यूल। अगर हमारे पास रिच मिक्सचर जनरेट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास केस को रिच मिक्सचर को दिखा रखा है, तो अगर हमारे पास रिच मिक्सचर जनरेट हो रहा है तो भी हमारे पास क्या हो रही है, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिच मिक्सचर है तो काफी सारा अब इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस रह जाता है, मतलब अनबर्न पार्टिकल ज्यादा रह जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वीक की, तो दिस कर्व शोज द वीक मिक्सचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर कहते हैं। तो उस लीन मिक्सचर के अंदर क्या होती है, एनर्जी कम प्रोपोगेट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्लेम प्रॉपरली क्या नहीं कर पाती, प्रोपोगेट नहीं कर पाती है। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, स्टैइकोमेट्रिक वैल्यूज की, तो ये जो स्टैइकोमेट्रिक रेशियो है, इट्स अ परफेक्ट रेशियो फॉर द proper combustion and proper propagation of the flame. Okay, next one is the compression ratio. The higher compression ratio increases the pressure and temperature of the mixture and decreases the concentration of residual gases. All these factors reduces the ignition lag and help to speed up the second phase of combustion. The maximum pressure of the cycle
as well as mean effective pressure of the cycle with increase in compression ratio। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल्स की, उसी को प्रेशर के साथ में यहाँ पर कर्व के अंदर शो किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द लोड ऑन इंजन, कि हमारा इंजन कितना लोड कैरी करके चल रहा है। व्हेन विद द इंक्रीजिंग इन द लोड द साइकिल प्रेशर इंक्रीज एंड द फ्लेम स्पीड आल्सो इंक्रीज। In the SI engine, the power developed by an engine is controlled by the throttling at lower and the higher throttle. The initial and final pressure of the mixture after compression decrease, and mixture is also diluted by the more residual gases. This reduces the flame propagation and prolongs the ignition lag. This is the reason the advanced mechanism is also provided with the change in the load on engine. Okay, so when we are talking about the residual gases, जो हमारी गैसेस बाहर निकल रही हैं, so हमारे पास में क्या है, बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, या फिर हम बात करें कि आरएफसी जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग है ना इंजन के लोड के ऊपर काफी वेरिएशन करते हैं, ताकि हमारे पास इग्निशन लैग कम हो और प्रॉपर फ्लेम प्रोपोगेट करे, और क्या हो आपके पास में बर्निंग प्रॉपर जनरेट कर सके। So इसमें बता रखा है कि when the poor combustion in the part load is necessity of providing the richer mixture are the main disadvantage of the SI engine, which causes the wastage of fuel and discharge a large amount of C carbon monoxide with exhaust gases. Next is turbulence। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या टर्बुलेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर टर्बुलेंस का क्रिएट होता है। यहाँ पर ये नीचे की साइड में ना कुछ आपको अलग अलग टाइप के कंबशन चैम्बर दे रखे हैं। एक कंबशन चैम्बर जिसमें क्या होता है, ऊपर क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक जिसकी है ना फ्लैट सरफेस किस टाइप की होती है, फ्लैट होती है, डोम्ड स्ट्रक्चर होता है, एक वेज स्ट्रक्चर होता है और एक डिस्क स्ट्रक्चर होता है। क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन में सबसे ज्यादा यूज किया करते थे। अभी हम लोग बेसिकली जो यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सम वेज टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द सम फ्लैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। इनके इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, अभी काफी एक्सेस में यूज कर रहे हैं, क्यों, ताकि हम लोग क्या कर सके, फ्रेश चार्ज को अनबर्न चार्ज से क्या कर सकें, डिफर कर सकें। सो वी कैन से दैट द टर्बुलेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंबशन ऑफ फ्यूल, एज the flame speed is directly proportional to the turbulence of the mixture. Suitable design for the combustion chamber, it depends on the our geometry which we are requirement for this. So इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारे combustion chamber को डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा combustion chamber की रिक्वायरमेंट होती है। So insufficient turbulence provides low flame velocity and incomplete combustion। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना कि आपके पास में अगर टर्बुलेंस सफिशिएंट नहीं है तो आपकी फ्लेम वेलोसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और आपका कंबशन क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, एंड इट रिड्यूसेस द पावर आउटपुट। बट ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाए तो भी वो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स द डिटोनेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज इंजन स्पीड। The turbulence of the mixture increase with an increase in engine speed. For this reason, the flame speed almost increases linearly with the engine speed. So already इसको है ना हाईलाइट किया हुआ है कि if the engine speed is double, flame to traverse the combustion chamber is halved. Double the original speed and the half of the original time gives the same number of crank degrees from flame propagation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ना कैसे हमारी है ना उसको क्रैंक एंगल को मेंटेन करके चलें, क्योंकि आपका है ना वॉल्व का टाइमिंग आपके कंबशन के ऊपर, आपकी गाड़ी के फ्यूल की इकोनॉमी के ऊपर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी माइलेज होती है उस माइलेज के ऊपर है ना डिपेंड करता है। व्हेन वी आर गोइंग टू द सर्विस आल्सो हम लोग क्या कहते हैं कि टाइमिंग मैच कर दो, ट्यूनिंग कर दो, ठीक है। व्हाट इज दैट ट्यूनिंग? द ट्यूनिंग इज टू मेंटेन द एवरेज ऑफ आवर इंजन, कि कैसे हम उसके ना एवरेज को मेंटेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द इंजन साइज। दैट इज अगर इंजन हमारा है ना काफी छोटा है, if the engine size are reduced, the flame travels in the small and engine size is large, तो इसको हमको फ्रेम को है ना क्या होता है, ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि अगर इंजन साइज को डबल कर दें तो द फ्लेम ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है, वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आरपीएम, ठीक है। With the lower RPM of the large engines, the time for the flame propagation in terms of the crank would be nearly same as in the small engines, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं
कि the number of crank degrees required for flame travel will be about the same irrespective of the engine size provided with the engines are similar. जनरली अगर आपका इंजन बड़ा है तो उसका क्रैंक एंगल इंक्रीज हो जाता है, और आपका इंजन छोटा है तो उसका क्रैंक एंगल भी कम हो जाता है. तो इस क्रैंक एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग फ्लेम के प्रोपोगेशन को बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर बने हुए रहते हैं. ठीक है. So next in the next class we are discussing about the detonation and knocking, कि किस टाइप से हमारी detonation वर्क करती है और किस टाइप से हमारी knocking वर्क करती है. So for this class it is all. और आगे next हम लोग बात करेंगे इसके बारे में detonation and knocking के बारे में, कि basically what is the detonation, what is the